अत्र भवतां स्वागतं। भवद्भिः पूर्वं दृष्टं यत् स्थिताः क्षणं पक्ष्मसु ताडिताधराः इति श्लोके प्रथमं व्यङ्ग्यम् आसीत् तपस्यन्त्याः पार्वत्याः समाधिदशा। पुनः अप्पय दीक्षितः लिखति यत् अत्र अपरम् अपि व्यङ्ग्यं वाच्यापेक्षया प्रधानरूपेण व्यज्यते। तद् व्यङ्ग्यं वर्तते भगवत्याः लोकोत्तरं सौन्दर्यम्। इदं सौन्दर्यं वर्षोदबिन्दूनां तैः एव विशेषणैः व्यज्यते। अत्र अप्पय दीक्षितः लिखति किंच येभिः एव विशेषणैः देव्याः लोकोत्तरं सौन्दर्यम् अभिव्यज्यते। तत्र प्रथमं विशेषणं वर्तते स्थिताः इति। अनेन बोध्यते यत् जलबिन्दवः भगवत्याः पक्ष्मसु स्थिताः इत्यनेन व्यज्यते यत् भगवत्याः पक्ष्माणि घनानि आसन्, अविरलानि आसन्। यदि पक्ष्मणां घनता न भवेत्, अविरलता न भवेत्, सांद्रता न भवेत्, तदा तत्र जलबिन्दूनां स्थितिः न स्यात्। उक्तं स्थिताः इति अनेन विशेषणेन पक्ष्मणां नेत्ररोमणाम् अविरलतायाः व्यञ्जनात् इति। पक्ष्मणां घनता सौन्दर्यं वर्तते, विरलता सौन्दर्यं नास्ति। पुनः तत्र स्थिता इति पदेन प्रकृतिभागेन, स्थारूपेण प्रकृतिभागेन स्थानक्रियाया उच्यते। तत्र विशेषणं दत्तं वर्तते क्षणम् इति। स्थानं जलबिन्दूनां पक्ष्मसु स्थितिः क्षणम् अभवत्। तो क्षणम् इति क्रियाविशेषणेन ज्ञायते यत् भगवत्याः पक्ष्माणि मसृणानि चिक्कणानि आसन्, स्निग्धानि आसन्। स्निग्धतायाः अभावे पक्ष्मसु जलबिन्दूनां स्थितिः चिरं स्यात्, क्षणमेव न भवेत्। अतः क्षणमिति क्रियाविशेषणेन भगवत्याः पक्ष्मणां मसृणता व्यज्यते, चिक्कणता व्यज्यते, स्निग्धता व्यज्यते। उक्तं क्षणम् इत्यनेन तेषां पक्ष्मणां मसृणतायाः व्यञ्जनात् इति। पुनः ताडिताधराः इति जलबिन्दूनाम् अपरं विशेषणं वर्तते। तेन जलबिन्दुभिः भगवत्याः अधरे ताडनम् उक्तम्। जलबिन्दवः
कीदृशाः आसन् पक्ष्मभ्यः ते पतिताः। पक्ष्मभ्यः पतनेन तेषां वेगः शिथिलः जातः, अल्पः जातः। एवं अल्पवेगैः अपि भगवत्याः अधरे ताडनम् अभवत्, आघातः अभवत् इति कथितं। तेन प्रतीयते अधरस्य देव्याः अधरोष्ठस्य अतिसौकुमार्यम्, अतिकोमलतायासीत् अधरे देव्याः अधरः अतिकोमलः आसीत्। तदेव उक्तं पक्ष्मपतनशिथिलवेगैः। पक्ष्मभ्यः पतनेन शिथिलः वेगः येषां तैः उदबिन्दुभिः, तैः जलबिन्दुभिः ताडनस्य उक्त्या आघातस्य कथनेन अधरस्य अतिसौकुमार्यस्य व्यञ्जनात्। अधरस्य सौकुमार्यम् अपि सौन्दर्यं वर्तते। अधरे काठिन्यं सौन्दर्य विरोधी भवति। पुनः अग्रे उक्तं स्तनोत्सेधे पतिताः जलबिन्दवः चूर्णिताः। एवं स्तनोत्सेधे जलबिन्दूनां चूर्णीभावस्य वर्णनं कृतम्। जलबिन्दवः पक्ष्मभ्यः अधरे पतिताः, तेन तेषां वेगः शिथिलः जातः। पुनः अधरात् स्तनोत्सेधे पतिताः, अतः ततोपि वेगः अल्पः जातः। एवं अल्पतर वेगैः जलबिन्दुभिः भगवत्याः स्तनोत्सेधे पतितम्। एवं स्वल्पवेगाः अपि जलबिन्दवः भगवत्याः स्तनोत्सेधे चूर्णिताः इति कथनेन प्रतीयते स्तनयोः काठिन्यं। कठिन प्रदेशे पतिताः जलबिन्दवः चूर्णिताः भवन्ति, कणशः खण्डिताः भवन्ति। जलबिन्दूनां चूर्णीभावे कारणं तत्र वर्तते स्तनयोः काठिन्यम्। यतो हि जलबिन्दुषु वेगः स्वल्पतरः जातः। यदि वेगः अधिकः स्यात् तदा वेगस्यापि कारणत्वं चूर्णीभावे संभवेत्। किन्तु वेगः स्वल्पतरः, अतः जलबिन्दूनां चूर्णने वेगस्य कारणता नास्ति, अपि तु काठिन्यस्यैव वर्तते, स्तनयोः काठिन्यस्य। तदेव उक्तं पक्ष्माधरपतनादिभिः शिथिलवेगानां शिथिलः वर्तते वेगः येषां तेषां जलबिन्दूनां स्तनोत्सेधे, स्तनयोः उत्सेधे उपरि देशे चूर्णीभावस्य वर्णनेन खण्डशः विकिरणस्य
वर्णनेन तयोः स्तनयोः अतिकाठिन्यस्य अभिव्यञ्जनात् एवं जलबिन्दूनाम् अपरं विशेषणं वर्तते वलिषु स्खलिताः। वलिषु स्खलनं वर्णितम् अत्र। यद्यपि भगवत्याः उरः विष्टम्भितम् आसीत्, तानितम् आसीत्, तथापि जलबिन्दूनां स्खलनं वलिषु जातम्। वलिषु जलबिन्दूनां स्खलनस्य उक्त्या वलीनां स्पष्टता व्यज्यते। वलयः उदरे विद्यमानाः वलयः स्पष्टं दृश्यमानाः आसन्, तो वलीनां विस्पष्टता स्पष्टता अत्र व्यञ्जनया ज्ञायते। तदेव उक्तम् उरो विष्टम्भेऽपि, उरसः वक्षसः विष्टम्भेऽपि विताननेऽपि वलिषु तेषां जलबिन्दूनां स्खलनस्य उक्त्या वलीनां विस्पष्टतायाः व्यञ्जनात् एवं जलबिन्दूनां यानि विशेषणानि दत्तानि तैः विशेषणैः देव्याः लोकोत्तरं सौन्दर्यम् अभिव्यज्यते। पक्ष्मणां घनता स्निग्धता च व्यज्यते। केन विशेषणेन? तर्हि अत्र पक्ष्मसु पतनेन, पक्ष्मसु क्षणं स्थित्या व्यज्यते। एवं अधरेषु अधरे ताडनस्य उक्त्या अत्र अधरस्य कोमलता व्यज्यते। चूर्णनोक्त्या स्तनेषु स्तनयोः चूर्णनोक्त्या काठिन्यम् अभिव्यज्यते। पुनश्च बलीनां विस्पष्टता प्रतीयते। बलीनां स्खलनस्य कथनेन, बलीनां स्खलन रूपेण वाच्येन। पुनः अग्रे सर्वेषां जलबिन्दूनां प्रवेशः नाभौ एव कथितः। नाभेः अग्रे जलबिन्दूनां गतिः नोक्ता इत्यनेन प्रतीयते। नाभेः गंभीरता, भगवत्याः नाभिः गंभीरा आसीत्। तदेव उक्तं सर्वबिन्दूनां नाभौ एव प्रवेशस्य कथनेन नाभेः अतिगंभीरतायाः च अभिव्यञ्जनात् इति। पक्ष्मसु स्निग्धता, पक्ष्मणां घनता, अधरस्य अतिसौकुमार्यं, स्तनयोः अतिकाठिन्यं, बलीनां विस्पष्टता, नाभेः गाम्भीर्यं च एतत् सर्वं जलबिन्दूनां विशेषणैः अभिव्यज्यते। तेन भगवत्याः लोकोत्तरं सौन्दर्यं प्रतीयते। पक्ष्मादीनां स्निग्धतादीनि
सौंदर्यानि तत्र सन्ति सामुद्रिक शास्त्रे तथा वर्णितं वर्तते तत् सौंदर्यतत्त्वम् अन्वेषणीयं भवति एवं जलबिन्दूनां क्षणस्थिति रूपादि यद वाच्यं वर्तते तस्मात् वाच्यात् प्राधान्येन तत्र भगवत्याः लोकोत्तरं सौन्दर्यम् अभिव्यज्यते एवं स्थिताः क्षणं पक्ष्मसु ताडिताधराः इति श्लोके अप्पय दीक्षितेन द्विविधं व्यङ्ग्यं प्रतिपादितं भगवत्याः समाधिदशा लोकोत्तरं सौन्दर्यं च एतद् व्यङ्ग्यद्वयं वाच्यातिशायी वर्तते वाच्यम् अतिशेते एवं च वाच्यातिशायी व्यङ्ग्यम् अत्र इति ध्वनेः उदाहरणम् इदं भवति एवं विचारितम्। आपने पहले देखा कि स्थिता क्षणम ये जो कुमार संभव का श्लोक है इसमें जल बिंदुओं के विशेषण दिए गए हैं। उन विशेषणों से जिस प्रकार भगवती की समाधि दशा प्रधान रूप से अभिव्यक्त होती है उसी प्रकार से उन्हीं विशेषणों से भगवती के लोकोत्तर सौंदर्य की प्रतीति होती है। कहा गया कि जलबिंदु क्षण भर के लिए भगवती की पपनियों में रुके, तब पपनियों में रुकने के वर्णन से ये व्यंग्य होता है कि ये पपनियां आंखों के वे रोम घने थे। नेत्र रोमों का घना होना, पपनियों का घना होना सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। उसमें भी क्षण भर के लिए वे जलबिंदु रुके, अधिक समय तक नहीं रुके। इससे व्यंग्य होता है कि भगवती की पपनियां चिकनी थीं, स्निग्ध थीं, इसीलिए वहां से जलबिंदु क्षण भर रुके और फिसल गए। तो क्षणम यह जो है स्थिताः ये शब्द से बोधित जो स्थानक क्रिया हो रही है स्था धातु से प्रकृति भाव भाग से उसका विशेषण है। तो इस क्रिया विशेषण के माध्यम से यहाँ पर पार्वती की पपनियों की स्निग्धता, चिकनापन ये अभिव्यक्त होता है। आगे कहा गया कि जलबिंदुओं ने अधर पर ताड़न किया, आघात किया। यद्यपि जलबिंदु पक्ष्म पर गिरे, पपनियों पर गिरे, पपनियों से पुनः अधर पर आए तो उनका वेग वस्तुतः शिथिल हो गया था, कम वेग हो गया था। लेकिन महाकवि ने वर्णन किया कि इस प्रकार अति अल्प वेग वाले भी जल बिंदुओं के द्वारा उनके अधर पर आघात किया गया, चोट पहुंचाई गई। इससे व्यंग्य होता है कि उनका अधर बहुत कोमल था, अधर की कोमलता थी। पुनः पक्ष्म से
ज- जल बिंदुओं का पतन अधर पर कहा गया और अधर से नीचे स्तनों पर कहा गया, स्तनों की ऊंचाई पर वे गिरे, तो इससे जल बिंदुओं का वेग और अधिक कम हो गया और कहा गया कि स्तनों पर वे जल बिंदु चूर चूर हो गए। इससे अभिव्यक्त होता है कि भगवती के वक्षस्थल, भगवती के स्तन अति कठोर थे, अत्यधिक कठिनता अभिव्यक्त होती है। तो वक्षस्थल का कठिन होना भी सौंदर्य का प्रतीक है। जैसे अधर की कोमलता जो है वो सौंदर्य की प्रतीक मानी जाती है। जल बिंदुओं में यदि अधिक वेग होता और वो वक्षस्थल पर चूर चूर हो जाते तो उनके चूर चूर होने में कारण वेग भी हो सकता था, लेकिन वेग तो बहुत कम हो गया। तब भी जल बिंदुओं तब भी जल बिंदु वहां जब गिरे तो चूर चूर हो गए। तो उनके चूर चूर होने का कारण स्तनों की कठिनता ही थी। तो जल बिंदुओं के चूर्णन से स्तनों की कठिनता की अभिव्यक्ति होती है। पहले कहा गया कि भगवती के, देवी पार्वती का वक्षस्थल तना हुआ था, फिर भी जल बिंदुओं का पतन बलियों में कहा गया और कहा गया कि बलियों में वे जल बिंदु फिसल रहे थे। तो उनके फिसलने से पता चलता है कि उदर में जो त्रिबली होती है, वे त्रिबली उभरी हुई थी, उभार था उसमें, नीचे ऊपर थी त्रिबलियां, इसी के कारण जल बिंदु उसमें स्खलित हो रहे थे। तो त्रिबलियों की स्पष्टता इससे अभिव्यक्त होती है। और अंत में कहा गया कि भगवती के नाभि में ही जल बिंदुओं का प्रवेश हो जाता है, जल बिंदु नाभि से आगे नहीं जाते। आगे कवि ने वर्णन नहीं किया क्योंकि उसमें अश्लीलता की भी संभावना हो सकती थी। और दूसरी बात, उन्हें अभिव्यक्त करना था कि यहाँ पर बताना था कि नाभि अधिक गहरी थी। तो नाभि अधिक गहरी थी, इसी कारण नाभि में ही वे जल बिंदु समा गए, प्रवेश कर गए। तो नाभि में ही जल बिंदुओं के प्रवेश की वर्णन से यह अभिव्यक्त होता है कि नाभि गहरी थी, नाभि की गहराई थी। तो इस प्रकार इन जल बिंदुओं के विशेषणों से भगवती के पपनियों की स्निग्धता, सघनता, अधर की कोमलता, स्तनों का अति कठोर होना, अति कठिनता, बलियों का उभरा होना और नाभि की गहराई, ये जो अर्थ व्यक्त होते हैं इससे पता चलता है कि भगवती देवी जो पार्वती थी वो लोकोत्तर सुंदरी थी। इस प्रकार इस पद्य में अप्पय दीक्षित ने बतलाया कि जल बिंदुओं के इन विशेषणों से भगवती की समाधि दशा जो व्यंग्य हो रही है और इन्हीं विशेषणों से देवी का लोकोत्तर सौंदर्य जो अभिव्यक्त हो रहा है, इससे ये बात स्पष्ट होती है कि यहाँ ध्वनि काव्य है। समाधि दशा रूप व्यंग्य और लोकोत्तर सौंदर्य रूप ये व्यंग्य, ये दोनों जो व्यंग्य हैं वे वाच्यातिशायी हैं, वाच्य अर्थ से अधिक चमत्कारी हैं। वाच्य यहाँ क्या है? तो वाच्य है जल बिंदुओं का
पपनियों में क्षण भर स्थिर होना, अधर पर ताड़न करना, स्तनों पर चूर चूर हो जाना, बलियों में फिसलना और नाभि में प्रवेश कर जाना, यही तो वाच्यार्थ है। इन्हीं वाच्यार्थों से ये दोनों व्यंग्य निकलते हैं और वो वाच्य से प्रधान हैं। इस कारण से यहाँ पर हम ध्वनि काव्य मानेंगे। सिताशनम पक्ष्म सुताड़िता धराः, ये जो श्लोक है वो ध्वनि काव्य है।